अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैराफियत से होंगे, जहाँ रहें हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मसाला फ़्राइज़ की रेसिपी। सिंपल फ़्राइज़ तो आपने बनाई हुई होगी और बहुत दफ़ा खाई होगी, मगर आपने ये मसाला फ़्राइज़ आज तक नहीं खाई होगी। आज आप इस रेसिपी को देखें और फिर इसको ट्राई करें। यकीन करें, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, इतनी जूसी बनती है कि आप कहेंगे कि हमें ये रेसिपी जो है, हमें ये वीडियो पहले क्यों नहीं मिली। चलिए जी, यहाँ पर सब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ कट कर ली हैं, बंद गोभी, एक प्याज और शिमला मिर्च कट करके रख दिया साइड पर। ये मैंने आलू भी छील लिए थे, इनको पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े। फिर हमने इनकी ना कटिंग कर लेनी है, फ़्राइज़ की जैसे कटिंग करते हैं। तो फ़्राइज़ की कटिंग करना तो आई थिंक बच्चों का खेल है, बच्चों को भी फ़्राइज़ की कटिंग करना आती होगी। ये इतना इजी और इतना आसान होता है। पहले आलू को हमने जो है स्लाइस में कट कर लेना है। स्लाइस में कट करने के बाद जो हमने इनको फ़्राइज़ की शेप देते जाना है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारे फ़्राइज़ जो है काट कर एक बॉल में शिफ्ट कर दी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। जितना आपको लगे ना कि अच्छे तरीके से जो है ये फ़्राइज़ कोट हो गए हैं, आपने उसी क्वान्टिटी के हिसाब से जो है इसके अंदर मैदा ऐड कर देना है। मैदा डालने से ये होगा कि हमारे जो फ़्राइज़ है ना वो बहुत कुरकुरे से बनेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दूँगी। ये तीनों चीज़ें डालकर हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि फ़्राइज़ पे अच्छी तरह से जो है ना कोटिंग हो सके मैदे की, मसाले की, सब चीज़ों की। नेक्स्ट हमने जो है इसके लिए एक सॉस रेडी करनी है, मसाला सॉस रेडी करेंगे बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं केचप डाल लूँगी, 4 टेबल स्पून जितना केचप डाला है और 2 से 3 टेबल स्पून जितनी मैंने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड की है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सोया सॉस डाल देंगे, चिली सॉस डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर जो है ना मैं दड़ा मिर्च डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डालकर हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास थोड़ा विनीगर हो तो आप इसके अंदर विनीगर भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग होगी, इसको हम अब रखेंगे साइड पर। नेक्स्ट हम जो यहाँ पर एक फ्राई पैन के अंदर 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड करके 1/2 टीस्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको हमने हल्का सा बस जस्ट सोते करना है, हल्का सा फ्राई करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। आंच आपने यहाँ पर बहुत स्लो रखनी है ताकि ये जल ना जाए। तो यहाँ पर ये देखें, ये अपना कलर चेंज कर लिया इसने हल्का सा। हमने 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको सोते किया घी के अंदर। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे और जो हमने काट के रखी हुई हैं तीनों को एक साथ ही ऐड कर देंगे। सब्जियों को यहाँ पर हमने जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, नॉर्मल सा हमने इनको बस कि इनका जो क्रंच है ना वो बाकी रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपने चिकन भी ऐड करना है तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने चिकन नहीं ऐड किया था। जस्ट सब्जियाँ इनको हल्का सा सोते करने के बाद कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून से बिकम 4 टीस्पून नमक, 4 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और 4 टीस्पून इसके अंदर जो है लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून से बिकम 4 टीस्पून ही इसके अंदर हमने काली मिर्च डाली है। क्योंकि वेजिटेबल बहुत कम है तो उसी क्वान्टिटी के मुताबिक आपने मसाले ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करने, क्योंकि जो हमारी सब्ज़ी है ये बहुत कम है तो उसी हिसाब से ये मसाले डालेंगे। चलिए, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने सॉस रेडी की थी वो हमने इन सब्जियों के अंदर ऐड कर देनी है। सारी जो गेम चेंज होगी ना फ़्राइज़ की वो यहीं पे ही होगी कि जब हम ये सॉस ऐड करेंगे, इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही थी किचन में, बहुत ज़बरदस्त। और कह लें कि ये खट्टी मीठी और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना फ़्राइज़ की सॉस हमने रेडी की है, ज़बरदस्त। यहाँ पर देखें माशाल्लाह लुक ही कितनी अच्छी आ रही है। चलिए हम इसको रख देंगे साइड पर। तब तक हम क्या करेंगे कि फ़्राइज़ को जो है ना फ्राई कर लेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे हमने 1 से 2 मिनट के लिए उसको मज़ीद कुक कर लेना है, वरना उसको कोई ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करके यहाँ पर फ़्राइज़ को जो है फ्राई कर लेना है। तो ऑयल आपको अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो वही फ़्राइज़ जो हमने जिनको मैदा लगाकर कोट करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट आपने हिलाना नहीं है इनको, वरना क्या होगा कि जो मैदे की जो कोटिंग है ना वो उतर के पूरे घी में फैल जाती है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने हल्का सा चम्मच हिलाकर इनको सेपरेट कर लेना है। बाज़ दफ़ा ये जुड़ भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह
फ्राइज़ जो हमारी अच्छी तरह से डन हो चुकी हैं। शक्ल से देखिए माशाल्लाह कितनी कुरकुरी और ज़बरदस्त लग रही थी। चलें, फ़्राइज़ को बनाने के बाद हमने क्या करना है, मसाले के अंदर डायरेक्ट ऐड कर देने हैं जो हमने मसाला यहाँ पर रेडी किया है फ़्राइज़ के लिए। सॉस डालकर एक स्पेशल हमने सॉस बनाई थी, तो सारी फ़्राइज़ हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फ़्राइज़ वैसे भी इतनी कुरकुरी बनी हुई थी ज़बरदस्त, क्योंकि हमने इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। मैदे के साथ कोट करने से फ़्राइज़ बहुत मज़े की और कुरकुरी बनती हैं। चलें जी, फ़्राइज़ ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सारी फ़्राइज़ को जो मसाला है वो अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ अपने मिक्सिंग में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, मिक्स बहुत अच्छी तरह से करना है। चलिए जी, इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और चैनल पर भी न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और प्यारे से कमेंट करते हैं तो इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मुझे कुछ मज़ीद अच्छा लेके आने को दिल करता है। तो यहाँ पर आप इसकी करीब से लुक देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। एक दफ़ा आप घर वालों को खिलाएँगे, वो आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतनी मज़ेदार ये बनती है। चलें जी, आप रेसिपी को करें एंजॉय और मुझे दे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।